गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस कुछ हमने किए थे, और अब इसके बाद तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन इसमें कि प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और फिर प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। इसका मतलब है कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल शो करना है। तो हमने क्या बताया आपको कि अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अपनी लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम कहेंगे यानी साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे आपको ये राइट हैंड साइड ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रूफ, और हमने यहाँ लिया इसकी LHS। इस क्वेश्चन की कॉपी आपने की tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको आप और समझिए। tan का मतलब है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और फिर 1 माइनस tan क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट, अब देखिए अभी न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहा, और ये स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन थीटा और साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, और इसी तरह से ये रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि साइन को हम ऊपर लाएंगे और इस कॉस को नीचे ले आएंगे और ये साइन ऊपर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये साइन नीचे और ये कॉस का कॉस में मल्टीपल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और फिर यहाँ पर प्लस रहा कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा नीचे आ गया तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए गौर से, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेने पर ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस अगर हम माइनस लिख दें, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि 3 माइनस 4 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 4 माइनस 3, तो दोनों सेम है। क्यों, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो -4 और माइनस प्लस का 3, तो ऐसा ही कुछ इसमें करेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा LHS चल रही है तो इसको आपने रहने दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि साहब हमने यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ना लिखने की वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हम इसको साइन माइनस कॉस रखेंगे और फिर जब हम देखेंगे डिनोमिनेटर को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन की पावर 3 और यहाँ मिल जाएगा कॉस की पावर 3 और फिर इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर कैंसिलेशन लॉ यूज़ करके तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। आप देखिए, तो बहरहाल अभी इसको हमने फर्स्ट एक्सप्रेस टर्म को एज इट इज़ रखा और यहाँ पर जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक स्टेप हम यहाँ सेव कर सकते हैं अपना टाइम कि हम डायरेक्ट प्लस की जगह पर हमने माइनस लिख लिया और ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये हो जाएगा अब साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन पहले आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये टर्म सेम टर्म हो गया और ये डिफरेंट है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो सेम टर्म है वो एक बार आएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये एलसीएम हो गया। तो ये सेम टर्म है तो ये तो एक ही बार रहेगा और जो टर्म्स अलग हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड किया तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ गया साइन, और साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन क्यू। इसी तरह से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस ये, तो क्वेश्चन आया कॉस, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 3। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये होता है स्टूडेंट ए क्यू यानी कि हम ए प्लस बी और यहाँ लेंगे स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे, यानी कि बल्कि यहाँ पर साइन माइनस का होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू के। तो ए क्या है हमारा साइन थीटा और बी क्या है यहाँ पर कॉस थीटा, तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस तरह से इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये टर्म कैंसिल हो गया आपका। और अब हमारे पास क्या बचा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम ये 1 हो गया और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इस कॉस थीटा साइन थीटा से दोनों टर्म में आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, आप चाहें तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख लें या इधर 1 ले लेंगे। ठीक, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और इस तरह से इससे ये कैंसिल, तो ये 1 आ गया, 1 प्लस और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा।
तो 1/cos क्या हो जाएगा, ये sec थीटा हो गया, और 1/sin थीटा cos sec थीटा. So this is right hand side. Hence prove the question. तो यही हमें चाहिए था. इसके अलावा हमें क्वेश्चन आपका देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन एज ए एडिशनल हम इसको डैश हमने दे दिया. और अब अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ना पुट करें तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा. और क्वेश्चन की हमारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फिर हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी बच्चों इसकी कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन थीटा प्लस, और ये हो जाएगा कॉट थीटा और प्लस 1. आप देखिए यानी कि हमारे पास ये भी ये पार्ट इसके इक्वल है. तो अब एक नया क्वेश्चन आपने फ्रेम कर लिया, नया क्वेश्चन बना लिया. और ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा चेंज करने के हम कभी राइट हैंड साइड को हम दूसरे भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये आपको लगेगा कि ये हमारा क्वेश्चन एक अलग तैयार हो गया. तो क्या होगा कि यहाँ तक तो हमारा सॉल्यूशन कॉमन रहा, और अब हम यहाँ पर जो लिख रहे थे कि इसकी वैल्यू जो हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी थी वो 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखिए आप इन तीनों टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ हमने ऑर्डर थोड़ा सा बदल दिया, कॉस को बाद में लिख दिया, साइन को पहले ले लिया. और इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल, इसकी वैल्यू 1. तो देखिए क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन ये हो गया कॉट थीटा और प्लस 1. इस तरह से हमारे पास एक नया क्वेश्चन हमारा बन गया. समझ रहे हैं आप. तो ये एक नया क्वेश्चन आप इसी से बना सकते हैं. और बाकी जो क्वेश्चन पहला था कि प्रूव डेट टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. ठीक है, तो लास्ट 2 स्टेप चेंज करके एक आपको नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया. और अब देखिए अब इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ क्या है क्वेश्चन, आप पढ़िए और समझिए उसको. तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस अपने राइट साइड पे फोकस करेंगे और राइट साइड के अकॉर्डिंग ही लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते चलेंगे, तो वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा. अब क्या हमारे पास यहाँ कह रहा है, हिंट्स कह रहा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली. आप सेपरेटली सॉल्व करना चाहेंगे तो सेपरेटली कर लीजिए जैसा बुक्स में इंस्ट्रक्शन है. अदरवाइज़ आप एक साइड लेकर के चलेंगे तो दूसरी साइड आप LHS ले करके लेंगे तो राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं. वो भी हम देखिए दोनों तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं कि प्रूव डेट 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस.
तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना है। तो बहरहाल जो बुक का हिंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले बुक के हिसाब से चलते हैं। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, और इसी तरह से ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए एलसीएम क्या रहा न्यूमरेटर में, कॉस ए और कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई, तो कॉस ए प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और नीचे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि ये कॉस ए नीचे आ जाएगा और ये कॉस ए इसके साथ ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब फिलहाल और इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको यहाँ पर यही लिख दिया। अब आपने RHS लिया, तो यही वजह थी कि यहाँ पर खुद अपने आप में ये लोवेस्ट फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर LHS और RHS सेपरेटली हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब। तो साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस है। अब साइन को हम कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो क्या है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट 1 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लिखें, डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और आपको हमने ये करके भी दिखाया कि 1 का मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, और ये आ गया बच्चों 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ देखा आपने कि दोनों, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया और फिर एक दूसरे के इक्वल शो कर दिया। बट आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई हम तो LHS लेकर के चलेंगे और RHS दिखाएंगे, यानी कि हम तो दोनों को इक्वल नहीं करके दिखा सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास, अब देखिए आप इसी का सॉल्यूशन कि हमने LHS लिया और LHS हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 1 प्लस कॉस है, राइट। अब हम इसी LHS से क्या करेंगे, इसको हम लाएंगे, इसके बराबर रिजल्ट लाना चाहें अगर हम, तो कोई मसला नहीं। क्या करेंगे फिर हम ये लाने के लिए, आप इसमें 1 प्लस कॉस ए को और 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर में मल्टीपल किया और इतने से ही डिनोमिनेटर में किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस ए। तो फिर ये बच्चे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन
1 माइनस कॉस ए। और आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस इक्वल टू RHS। तो आपने देखा कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले और राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दी। तो फिर ये पोर्शन आपका कंटिन्यूएशन में यहाँ पर आ गए। हम यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक हम 1 प्लस कॉस ए तक आए, और 1 प्लस कॉस ए में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टूडेंट ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, एंड 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जब हमें टर्म्स लोवेस्ट फॉर्म में मिल जाए तो हम दोनों साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी को भी दिखा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था बच्चों, सॉरी 5 का 4th पार्ट था। इसी तरह से आप देखिए 5th पार्ट, और इस 5th पार्ट में बच्चों क्वेश्चन हमारे पास एक ऑलरेडी हमने एग्ज़ाम्पल जो 15 है और ये जो 5th पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे का मतलब है दोनों का पैटर्न दोनों का सेम है, और ये थोड़ा सा बड़ा सवाल भी है, तो इसको आप देखें करेंगे। चलिए क्या है कि प्रूव डैट 5th पार्ट, 5th का 5th पार्ट। तो आप एग्जाम्पल 15 अगर करा है आपने अच्छे से तो ये भी उसी पैटर्न पे होना है, और आसानी से आप समझ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कि cos A प्रूव डैट cos A माइनस साइन A माइनस साइन A, वहाँ पर थीटा यूज़ किया था, यहाँ पर A यूज़ कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन और cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। ठीक है, तो बहरहाल इस LHS को हम लेकर के चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ आपने लिखा इसका प्रूफ, और फिर लेफ्ट हैंड साइड आपने ली cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 में बच्चों क्या था, यहाँ cosec और cot है, तो वहाँ क्या आ रहा था, sec एंड tan। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस डिनोमिनेटर को चेंज किया था। तो यहाँ पर आप अब इस हम राइट हैंड साइड में हमें cosec और cot चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए हमें sec, cot और cosec कैसे मिलेगा, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A से डिवाइड करें तो cos A अपॉन cos A 1 हो गया, साइन अपॉन cos tan हो गया, और 1 अपॉन cos sec, यानी कि ये तो हमें एग्जाम्पल 15 पे हम मिल जाएंगे, और हमें इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें साइन से डिवाइड करना है। तो जब cos अपॉन साइन cot हो गया, साइन अपॉन साइन ए की वैल्यू 1 और 1 अपॉन साइन ए cos है। तो इसका मतलब है हमें राइट साइड से हमें पता करना है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो आपने यहाँ लिखा डिवाइडिंग, हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, डिवाइडिंग n and d मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए वी गेट। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आ गया cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन, तो साइन A से डिवाइड किया आपने न्यूमरेटर को, और ऐसे ही
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, क्योंकि साइन से डिवाइड करने पर ही हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन कॉसेक और कॉस अपॉन साइन कॉट, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आपने डिवाइड किया कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी इस साइन ए से तीनों टर्म को आप डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, ठीक, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए साइन अपॉन साइन प्लस 1 एंड माइनस कॉसेक ए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम के डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हम जो भी कुछ रिजल्ट यूज़ करेंगे वो न्यूमरेटर पर करेंगे। और अब आपके जहन में एक आइडेंटिटी नंबर 3 आनी चाहिए कि कॉट और कॉसेक में एक रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, वो क्या था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। तो इस तरह से इन दोनों को तो हमने एक साथ लिख लिया, अरेंज किया, और इसको हमने लिख लिया बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिया और 1 माइनस का इस तरह से लिख लिया -1, और डिनोमिनेटर एज इट इज चलने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब इस 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट एंड कॉसेक, 1 की वैल्यू जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होती है, ऐसे 1 किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। उसी तरह से 1 की वैल्यू कॉट और कॉसेक के टर्म में क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो यूज़ करेंगे। क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको तो हमने लिखा कॉट है प्लस कॉसेक है एज इट इज़ माइनस, और इस 1 की जगह पर लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके, अपॉन, और अभी इसको एज इट इज़ लिखा। अब देखिए इसको अभी हमने सेम कॉपी किया और इस पर आइडेंटिटी यूज़ करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमें मिल गया बच्चों माइनस एक बार सम कॉसेक ए प्लस सेक कॉट ए, और दूसरे में इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि ऑर्डर हम इसको कम्यूटेटिव लॉ लगेगा तो ये सेम ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। तो बच्चों यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस, और ब्रैकेट में क्या रह गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये एज इट इज़ आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और अब डिनोमिनेटर को इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर इसका चेंज कर लेंगे, यानी कि पहले 1 पॉजिटिव है तो 1 माइनस कॉसेक ए, और फिर ये प्लस का है तो ये कॉट ए, और इस तरह से इस पार्ट से ये पार्ट
कैंसिल होगा। इसी वजह से हमने डिनोमिनेटर को उसको एज इट इज़ ले करके चले थे कि लास्ट में देखेंगे क्या हमें मिलेगा। और फिर ये हमारा ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से किया। अब आप देखें यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक नया क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए या तो इस तरह से पूछेगा, और एक नया क्वेश्चन अगर हमें फ्रेम करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों कि यही क्वेश्चन होगा और हमने इसको दे दिया 5 का, ये 5 पार्ट था और इसको अब 5 डैश अगर हम करें प्रूव डैट, तो ये क्या हो जाएगा। आप देखिए कॉसेक ए को अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखिए कभी कभी आप एकदम देख करके ये सोचते हैं कि अरे भाई क्वेश्चन तो ये बाहर से आ गया, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो कहीं अदर बुक से है। तो अदर बुक से इसी तरह से क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो अब हम यहाँ तक तो आए, पूरा हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमारा इस राइट साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा, बस थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। कॉसेक ए क्या हो गया 1 अपॉन साइन ए हो गया, राइट, और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए की वैल्यू। और फिर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया बच्चों, साइन ए और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। तो देखा आपने, सिर्फ 2 स्टेप बढ़ने से हमें एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इक्वल टू RHS। अब इस नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसकी RHS हो गई। तो हो सकता है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए ना पूछ करके आपसे 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए पूछ ले, प्रूफ करवा ले कि प्रूफ डेट कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5 था और ये दूसरा एक और सवाल है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 6, 7, 8, 9th और 10th, ये बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।